नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से नीतीश कुमार राज्यसभा जाने को तैयार हुए, जेडीयू में निशांत कुमार की लीडरशिप को एक्सेप्ट किया गया, उसके बाद से एक चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है कि निशांत कुमार की भूमिका सरकार में क्या होने जा रही है। कहा यह जा रहा है कि अगर बीजेपी का सीएम होगा तो निशांत कुमार ही इकलौते डिप्टी सीएम होंगे, जबकि दूसरी चर्चा यह है कि सम्राट चौधरी सीएम होंगे, दो डिप्टी सीएम होंगे जिसमें एक निशांत कुमार होंगे, दूसरे विजय सिन्हा होंगे। तीसरी चर्चा विजय सिन्हा को लेकर के भी है, लेकिन अगर दिल्ली के लुटियन मीडिया की बात करें तो वहां पर एक चीज बड़ा साफ निकल के आ रहा है कि बिहार जैसे प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी ओबीसी ईबीसी को ही जाएगी। लेकिन इन सब के बीच एक और पोस्टर ने मामले को तूल दे दिया। वो पोस्टर चिराग पासवान को लेकर के है। चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग जोरदार तरीके से की गई है। तो सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करना, निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग जेडीयू द्वारा किया जाना, और साथ ही साथ तेजस्वी यादव द्वारा मंगलवार को एक मीटिंग बुलाना, और वो भी अपने आवास पर, क्या बड़ा राजनीतिक इशारा कर रहा है। आखिरकार क्या कुछ होने जा रहा है बिहार में? मुख्यमंत्री कौन होगा? सम्राट चौधरी और अमित शाह के बीच में जो मुलाकात हुई उसके क्या मायने? और आपको मालूम है ये मुलाकात कहाँ हुई है? दिल्ली में होनी थी, लेकिन एयरपोर्ट पर हुई है। तो दरअसल इसके मायने क्या निकाले जाएं? बिहार में जो राजनीतिक तूफान हमने कुछ दिन पहले देखा, वो अब क्या थमता नजर आ रहा है? मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के लड़ाई खत्म होती दिखाई पड़ रही है? क्या नीतीश कुमार बीजेपी की हर बात को मानने को तैयार हो गए हैं? कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम देने जा रहे हैं। आइए पहले आपको सुनाते हैं निशांत कैसे अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस कर रहे हैं और नेता कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। आप पार्टी ने और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। एक पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से मैं पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। पापा ने जो 20 साल में किया उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जनता के हृदय में अपना घर करने की कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने जो 20 साल में किया है वो सबको याद रहेगा। मुझे गर्व है जो भी पिताजी ने 20 साल में किया है। सारे बिहार वासियों, देशवासियों, सबको मेरे पिताजी पे गर्व है। चाहे पार्टी में और भी कार्यकर्ता लोग हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। संगठन में और भी कार्यकर्ता होते हैं, सभी लोग को मिलना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि मुख्यमंत्री के पुत्र हैं तो उन्हीं को मौका मिलना चाहिए, तो फिर तो उसको परिवारवाद कहा जाएगा। जो उंगली उठते आया है, हम लोग झेलते आए हर एक चीज़ों को। दूसरा नीतीश कुमार कहा जा रहा है निशांत कुमार को। भाई स्वाभाविक है, जब वो पुत्र हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी का खून है उनके शरीर में, तो कोई भी पुत्र जो है वो होता है अपने पिता के। लेकिन सवाल है कि जो लोग कल तक सवाल खड़े कर रहे थे, अब वो क्या जवाब देंगे, बताएं। जी हाँ, तो अब नीतीश कुमार को परिवारवाद के ऊपर घेरने की तैयारी शुरू हो गई। इनफैक्ट घेरा जाने लगा है। रोहिणी आचार्य ने ज़बरदस्त तरीके से ट्वीट भी किया है और नीतीश कुमार को कहा भी है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड माना जाता था, कहा जाता था परिवारवाद का आरोप नीतीश कुमार पर अभी तक चस्पा नहीं हुआ है। नीतीश हर चुनाव में लालू परिवार पर अटैक करते थे तो कहते थे कि ये लालू प्रसाद अपने परिवार के अलावा किसी के बारे में सोचते भी नहीं। ऐसे में नीतीश कुमार पर भी ये आरोप लगाया जाएगा, इसकी तैयारी आरजेडी ने तो कर ली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं? सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पावर का हस्तांतरण होता दिख रहा है, नीतीश राज्यसभा की सीट लेकर के दिल्ली जाने को तैयार हो गए हैं
और बदले में उन्होंने बीजेपी से क्या लिया? क्या निशांत मुख्यमंत्री होंगे? क्योंकि ये बात मेरी नहीं है, कई सारे जेडीयू कार्यकर्ता सड़कों पर घूम करके खुलेआम ये मांग कर रहे हैं। तो आखिरकार नीतीश ने निशांत को क्या जिम्मेदारी सौंपी है? क्या निशांत पार्टी देखेंगे या सरकार में रहेंगे तो किस भूमिका में रहेंगे? मुख्यमंत्री बनेंगे कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे? जेडीयू क्या इस बात के लिए तैयार हो चुका है? नीतीश कुमार क्या इस बात के लिए तैयार हो चुके हैं कि लंबे समय से वो मुख्यमंत्री रहे हैं, अब बीजेपी की बारी है, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा? क्या चल रहा है बिहार में, ये बताने जा रहे हैं आपको। हमारे साथ रामबंधु बस जी जुड़ रहे हैं। जी हाँ, राजनीतिक विश्लेषक है रामबंधु बस जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक कोचगवे जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। रामबंधु जी, कहाँ बात कहाँ तक पहुंच गई है? क्योंकि जितना सरल बाहर से दिख रहा है, अंदर से वैसा दिखाई नहीं पड़ रहा है, या अंदर से जो जानकारी मिल रही है वो है नहीं। तो निशांत की भूमिका क्या होने जा रही है? देखिए, निशांत कुमार को सरकार में शामिल करने से बीजेपी को कोई परहेज नहीं है, लेकिन ये नीतीश कुमार तय करेंगे कि निशांत जी अभी वो राजनीति में आए हैं, वो तो अभी सक्रिय सदस्य बने हैं जदयू के, तो आगे उनकी क्या भूमिका होगी? क्योंकि जिस तरीके से वो भी बता रहे हैं, या जिस तरीके से इनपुट आ रहा है कि वो बिहार का दौरा करेंगे, तो क्या एक मंत्री के रूप में दौरा करेंगे, या फिर वो पार्टी के संगठन में बहुत बड़ा कोई महत्वपूर्ण पद या कोई जिम्मेवारी लेंगे? क्योंकि ये भी जैसा कि हम लोग कई बार चर्चा कर भी चुके हैं कि जदयू के अंदर भी कई अहम पदों पे बदलाव होने हैं। तो ये अब नीतीश कुमार ही तय करेंगे, या उनके मन में कुछ इस तरह का प्लान होगा। लेकिन बीजेपी की ओर से कोई निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने को लेकर के कोई परहेज बीजेपी नहीं कर रही है। वो सरकार में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर मुख्यमंत्री की करें तो मुख्यमंत्री बीजेपी के ही होंगे, और ये बीजेपी खुद ही तय करेगी। भले ही ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की राय ली जाएगी, हो सकता है नीतीश कुमार की राय ली भी जाए, लेकिन बीजेपी कई तरीके की जो जातिगत समीकरण है, इसमें से अति पिछड़ी जाति और दलित समीकरण, इन समीकरणों पे नाप तौल करके ठोक बजा करके कोई निर्णय लेगी। कई तरह के नामों की चर्चा है, कई तरह के नाम है जो चौंकाने वाले भी नाम हैं, तो इस तरह की चर्चा बीजेपी कर रही है। लेकिन जो नई सरकार बनने में अगर कोई देरी है, तो वो देरी अब नीतीश कुमार की ओर से नहीं है, वो देरी बीजेपी के अपने मंथन से है, और बीजेपी ही आने वाली जो नई जो सरकार होगा, नया जो मंत्रिमंडल होगा, उसका बॉस बीजेपी होगा। बॉस कहने का मतलब केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, उसकी हर तरह की जो डिजाइन होती है, मंत्रालय आदि का जो बंटवारा होता है, उसमें अब बीजेपी ही रहेंगे। निशांत कुमार की जो भूमिका है वो जदयू में महत्वपूर्ण मानी जाती है, और एक तरीके से समझिए कि अब जदयू को पोस्ट नीतीश इस तरीके से देखा जा सकता है। जदयू को एक उत्तराधिकारी मिल गया। उत्तराधिकारी मिलना बहुत अहम है जदयू के लिए, क्योंकि जदयू में बहुत सारे ऐसे नेता थे। देखिए, केवल सेकंड लेयर के ही नेता ही नहीं, कई ऐसे नेता थे जदयू में जो अपने आप को नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी मानते थे। तो इस तरह के जितने भी तर्क वितर्क या जितने भी लोगों के ख्वाब होंगे, सब पे एक विराम नहीं, लग गया। पर और अब हर मैं नेता वो को ये ठीक है, समझना पड़ेगा। वो सारी बातें सही है, पर आप मुझे ये बता दीजिए, मैंने आरसीपी सिंह का इंटरव्यू भी किया था और मैंने उनसे कई सवाल भी पूछे थे। उन्होंने सीधा सा एक जवाब दिया मुझे कि भाई ये बताइए, पहले 43 सीट था तो भी इनको मुख्यमंत्री बने रहने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री फ़ोन करते थे। आज ऐसी कौन सी डील हुई जिसमें राज्यसभा का सीट इनको दे दिया गया और मुख्यमंत्री का कुर्सी बीजेपी को चला गया? तो जेडीयू के मन में पीड़ा नहीं है क्या? और ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार बड़े सहज तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी के बदले राज्यसभा का सीट ले लिए और विरासत के तौर पर अपने पुत्र को पार्टी को सौंप दिए? ये राजनीति अभी भी लोगों के गले नहीं उतर रही कि इतना हार्ड बार्गेनर नीतीश कुमार इतनी आसानी से कैसे मान सकते हैं? जी, निश्चित तौर पे निशांत कुमार कल है जब सदस्यता ग्रहण कर रहे थे, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने स्वेच्छा से अपना निर्णय लिया है, इस आशय का वाक्य उन्होंने बोला है। लेकिन जो जदयू के कार्यकर्ता हैं, उनके गले बात उतर नहीं रही है।
और इसी का नतीजा है कि उनके सदस्यता वाले कार्यक्रम में मारपीट भी आपस में कार्यकर्ताओं की हो गई। तो कहीं न कहीं जदयू के जो शुभचिंतक हैं, जो जदयू से जुड़े हुए उनके कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को ये बात गले नहीं उतर रही है, चूँकि ये तर्क कि नीतीश कुमार खुद हटेंगे तभी निशांत कुमार आएँगे, ऐसा चूँकि उदाहरण अन्य नहीं है। बिहार में कई पार्टियाँ हैं, देश में कई पार्टियाँ हैं, कहीं कोई ऐसा उदाहरण नहीं है। इसीलिए ये तर्क यहाँ के जदयू के कार्यकर्ताओं के गले नहीं उतर रहा है कि निशांत कुमार को लाने के लिए या एक तरीके से अघोषित तरीके से अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए निशांत कुमार को मुख्यमंत्री का कुर्सी त्याग देना पड़ा। ये कहीं न कहीं कोई किस तरीके की बार्गेनिंग हुई है, ये सबके मन में खटक रहा है और ये रहस्य बना ही हुआ है। नीतीश कुमार जी ने भी जो मीटिंग हुआ था कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आवास में विधायकों के साथ और एमएलए के साथ, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि हम स्वेच्छा से जा रहे हैं। निशांत कुमार ने भी कहा कि हम स्वेच्छा से जा रहे हैं, लेकिन लोग इस बात को नहीं पचा पा रहे हैं। तो ये बातें समझ में आएंगी तब जब निशांत कुमार सेकंड लेयर की अपनी टीम बनाएंगे, जब उनकी किचन कैबिनेट में कई नेता आएंगे, नए नेता आएंगे, तब जाके हो सकता है जनता इस रहस्य को जान पाए। लेकिन तब तक तो नीतीश कुमार भी और निशांत कुमार भी इस रहस्य पे अपने बयानों के जरिए पर्दा डालने का ही प्रयास कर रहे हैं। तो इसके यथार्थ से को डिकोड किया जा सकता है कि किन परिस्थितियों में नीतीश कुमार के साथ किस तरह की परिस्थितियां हुई होंगी, जिसके कारण बीजेपी, जिसमें अमित शाह जैसा चाणक्य है, वो बहुत ही वो गंभीर और सूक्ष्म चाल चलने वाले अमित शाह हैं, तो वो किस तरीके से ये नीतीश कुमार नहीं, पर पटना से दिल्ली ट्रांसफर कर दी। एक चीज हमें और बता दीजिए। आ रहा हूं दीपक कोचगवे जी, आप कहते थे निशांत की एंट्री से जुड़ा हुआ आरसीपी सिंह की एंट्री, निशांत को जरूरत है एक पॉलिटिकल गार्जियन की भी और ऐसे लोग की जिसको लेकर के निशांत पूरे तरीके से आश्वस्त हों। आरसीपी सिंह की एंट्री में आप क्या दे रही है? देखिए, ये अभी तो निशांत कुमार आए ही हैं और निशांत कुमार ने कहा है कि हम सभी 38 जिलों में घूमेंगे, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं या आइडिया ले रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि वो अभी नए आए हैं, उनको अपने लिए एक टीम बनानी पड़ेगी और उसमें कुछ वक्त लगेगा। वो जो नई टीम बनेगी उसी में आने की इनकी संभावना हो सकती है। लेकिन निशांत कुमार आए हैं, आप देखिए कि जो मुख्य आक्रोश अभी तक जो बरकरार है कार्यकर्ताओं में, वो ये था कि निशांत कुमार के साथ वही पुरानी टीम है। लेकिन ये ऐसा स्वाभाविक भी है, निशांत कुमार आए और सीधे नए टीम के साथ आए, ये थोड़ा मुझे लगता है कि उनके कार्यकर्ताओं की जल्दबाजी है। निशांत कुमार आए हैं, बिहार की राजनीति समझेंगे, क्षेत्रों में जाने का, घूमने का मतलब राजनीति समझना ही है। तो जब वो अपनी एक सेकंड लेयर टीम बनाएंगे निशांत कुमार, तो उसमें एक बदलाव होगा। वो जो नेता अभी तक हैं, संभवतः वो उस चेहरे में न रह पाए, तो तब तक मुझे लगता है कि इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो पूरा मसला है वो आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर मुझे लगता है कि जदयू में नए लोगों का आना संभव हो पाएगा। चलिए, नए लोगों का आना संभव हो पाएगा, पर मुख्यमंत्री कौन होगा दीपक जी? क्या आपको लग रहा है निशांत सिर्फ उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो जाएंगे, मान जाएंगे? मुख्यमंत्री एक भाजपा का होगा और एक उप मुख्यमंत्री भी भाजपा का होगा और एक निशांत कुमार जेडीयू से उप मुख्यमंत्री होंगे, इस तरह की बात कही जा रही है। इसमें कितना दम दिखाई पड़ता है आपको? देखिए, जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला किया होगा, ये कहानी एक दिन की नहीं होगी। ये सारी बातें तय तमन्ना हो गई होगी, तभी नीतीश कुमार ने ये कदम उठाया। ठीक है, ये लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी को पता नहीं था। अगर पार्टी को पता नहीं था तो विधानसभा चुनाव के समय से ही आपको याद होगा कि निशांत कुमार को लॉन्च करने की बातें हो रही थी पार्टी में, और ये भी हो रहा था, पोस्टर भी उनके पक्ष में लग रहे थे। ये बातें उस समय से चल रही, मगर अब जिस तरह से ये पटकथा है, इस पटकथा में ये दोनों दलों के बीच का मसला तय हो गया होगा कि मुख्यमंत्री मेरा होगा, और जिस तरह से आप बड़े भाई की भूमिका में थे, अब हम बड़े भाई की भूमिका में होंगे, तो ये सब पंकज जी तय हो गया होगा। और अब जिस तरह से निशांत को लॉन्च किया गया, हालांकि नाराजगी कुर्मी और कोयली वोट बैंक में है, बहुत जबरदस्त है, और ये बहुत आसान नहीं होगा एनडीए को पार्ट लेने को, और ये भी बहुत आसान नहीं है कि नीतीश कुमार
अपने पुत्र को बैठा देने से हो सकता है कोई कुर्मी मान जाए, ये भी थोड़ी संशय की बात होती है। मुझे लगता है कि निशांत कुमार जब कल लॉन्च कर लिए गए, लॉन्च करने के बाद आपने देखा कि विजय चौधरी ने क्या कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे या ना रहे, पार्टी की कमान उनके पास रहेगी और सारे डिसीजन उनके होंगे, जो क्रूशियल डिस्कशन होंगे वो वही करेंगे। यानी वो दिल्ली जाकर भी बिहार में रहेंगे, ये कहा गया, ताकि ये जो समुदाय है कोली और कुर्मी का वो थोड़ा शांत हो जाए। मगर आप अगर जाएं इस तरह से, नीतीश कुमार के प्रति जितना समर्पण था इस विभाग, इस जातियों में, आज दशकों तक इस जाति ने नीतीश कुमार को जिताने का काम किया था, और इस तरह से ये जो नीतीश कुमार का हटना होता है तो एक बहुत बड़ा विरोध होता है। और आपने देखा भी होगा फुटेज में, पार्टी कार्यालय में विरोध हो रहा है, चारों तरफ विरोध हो रहा है। ठीक है, मैं निशांत कुमार एक पढ़े लिखे नौजवान है, और अगर निशांत कुमार सब अच्छा से काम कर लेंगे तो हो सकता है आगे आने वाले रास्ता में नीतीश कुमार की एक इच्छा होगी, यही पार्टी मिलके हमें पूर्ण बहुमत कभी दिला दे तो वो निशांत आगे बढ़कर काम कर सकते हैं। लोग तरह तरह की बात करते हैं, ये बात मैं ये कहता हूं कि निशांत कुमार, नीतीश कुमार ने अगर निशांत कुमार को लाया पार्टी में, तो अब ये जिस तरह की बातें हैं, अब कहाँ परिवारवाद की बात है पंकज जी? किस पार्टी में परिवारवाद? अब पब्लिक भी समझ गई है, पब्लिक अब ये परिवारवाद कोई इशू नहीं है। ठीक है, नीतीश कुमार किस ये पर वो अपने प्रिंसिपल से हटे हैं, ये तो देखने वाली बात होगी, समझने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार आखिर अपना वारिस क्यों बनाया। जो काम लालू प्रसाद यादव ने किया, उसका विरोध उन्होंने किया, आखिर किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ। तो जहां तक निशांत का मसला है, निशांत को डिप्टी सीएम बनाएंगे, और मुझे जो सूचना है कि जनता दल यूनाइटेड से जो यह हल्ला है कि 2 डिप्टी सीएम होंगे, मुझे जो सूचना आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड चाहेगा कि सिर्फ निशांत कुमार ही रहे डिप्टी सीएम और दूसरा नहीं रहे, ताकि एक भारीपन दिखे जनता दल यूनाइटेड में, और जो दूसरे हो, ठीक है, उन्हें बहुत बड़ा पोर्टफोलियो मिल जाए। मेरी ये सूचना है। दो डिप्टी सीएम की बात नहीं है। मगर जहां तक बीजेपी है, बीजेपी ने तरह तरह से प्रयोग शुरू कर दिया है, पार्टी की नामों की चर्चा बाजार में बृहद तरीके से तैरने लगी है। कभी सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, कभी संजय चौरसिया, कभी धर्मशीला गुप्ता, कभी महिलाओं पर फोकस करना, हो सकता है महिला, ये बातें चल रही हैं। मगर बीजेपी के डिप्टी सीएम और जितने भी नेता हैं, अभी देखिए गिरिराज सिंह ने साफ कहा कि भाई निशांत कुमार आए हैं, इससे एनडीए मजबूत होगी। और सम्राट चौधरी ने कहा कि वो उनके पार्टी का मसला है, हम उसको बधाई देते हैं। मगर जहां तक सीएम का है, क्योंकि देखिए पहली बार मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा, तो बहुत सोच समझकर बीजेपी चाह रही है। मगर कहते हैं कि सारी चीज नीतीश कुमार के इशारे पर होगा, नीतीश कुमार जिसे कह देंगे उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। नहीं, तो ये सब कहने के पीछे ये जो कोरी कुर्मी वोट का जो गुस्सापन है वो दूर करने की बात है। नहीं, वो ठीक है, पर ये रामबंधु बस जी, आपको लग रहा है कि ये ऑपरेशन लोटस की जो चर्चा होती रही है, ऑपरेशन लोटस बिहार में भी पूरे तरीके से कामयाब हो गया? देखिए, अगर आप ऑपरेशन लोटस का आउटपुट देखेंगे, सत्ता परिवर्तन, तो वो तो हो ही गया। इसकी डिजाइन अलग रही। महाराष्ट्र में शिवसेना या बाद में एकनाथ शिंदे जिस तरीके से वहां पे हुआ, उस तरह की यहाँ डिजाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो जदयू का जनाधार है उससे बीजेपी डरती है और वो उसी जनाधार का विश्वास जीतना चाहती है।
तो इसलिए उस तरीके का दूसरे राज्यों में जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस होता है यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन है तो वही ऑपरेशन ही है। और नई सरकार में मुझे लगता है कि नई सरकार में कितने डिप्टी सीएम बनेंगे और उसमें से कितना, अगर 2 बने या 2 से अधिक बने, तो कितना कोटा जदयू को मिलेगा, ये जदयू की ओर से नहीं, ये सब बीजेपी ही तय करेगी। क्योंकि मसला वही है कि अब नई सरकार के गठन को लेकर के जदयू की ओर से बीजेपी के साथ कौन बात कर रहा है, कौन बार्गेनिंग कर रहा है, जो कर रहा है वो कितना समर्पित है। मसला वही है जो मसला नीतीश कुमार के समय में था कि वो राज्यसभा क्यों जाए, मुख्यमंत्री छोड़ के क्यों जाए। तो जो बातचीत करने का जो तय होंगे नेता, वो कितने समर्पित होंगे, इससे मसला तय होगा। निशांत कुमार तो कल आए हैं, ऐसा थोड़ी कि उनके आ जाने से जदयू में कोई बदलाव हुआ। आप देखिए कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, वही दोबारा फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। तो संगठन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि नई सरकार का पूरा डिजाइन बीजेपी अपने तरीके से करेगी और निशांत कुमार को आने के बाद बिहार की राजनीति में वो जदयू और निशांत कुमार फोकस हो चुके हैं। एक जदयू को एक नई ताकत मिली है। बीजेपी नई सरकार का डिजाइन ऐसा कर सकती है जिससे लगे कि जो निशांत कुमार हैं उनका कोई महत्व कम है। जैसे कि एक से अधिक डीजीपी देना, एक से अधिक डिप्टी सीएम देना, और साथ ही साथ अगर ये डिप्टी सीएम बने तो एक और बीजेपी का देना। अगर ऐसा कुछ होता है तो निशांत कुमार का कद सरकार में घटेगा, क्योंकि इनका अगर कद बढ़ जाएगा, अभी यहाँ विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में भी देरी है। अगर निशांत कुमार सही मायने में राजनीतिक तौर पे सक्रिय हो गए, गंभीरता पूर्वक सक्रिय हो गए, तब तो जदयू का जो जनाधार है वो जदयू के पास बरकरार रहेगा। और ऐसे में बीजेपी का तो अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। यही जो वर्तमान अवसर है वो इकलौता अवसर उसके पास रहेगा। इसलिए वो चाहेगी कि सरकार में इनका कद छोटा हो बीजेपी की तुलना में। दूसरी बात है कि क्या निशांत कुमार गृह मंत्री बन पाएंगे। जैसा कि इस वक्त है, नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री हैं तो गृह मंत्री बीजेपी के हैं, तो क्या ये हो पाएगा। मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय भी कहीं ना कहीं जैसे कभी नीतीश कुमार अब तक अपने पास रखते आए हैं, वो भी बीजेपी अपने पास रखते आएगी। कोई बड़ा मंत्रालय, कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे सामान्य नागरिक प्रशासन या गृह मंत्रालय निशांत कुमार को या जदयू कोटे को नहीं जाएगा। इसलिए ये जो डिजाइन है वो बीजेपी बहुत ही सोच समझ के करेगी। और साथ ही साथ कुछ अति पिछड़ी जाति के कुछ नेता या कुछ दलित जाति के कुछ ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी। मुझे लगता है कि जो चर्चित नाम है उनसे अलग हट के कुछ ऐसे नाम को मुख्यमंत्री बना सकती है, कहीं ना कहीं वो, ताकि वो आगे चल के जदयू का जो जनाधार है उसका विश्वास जीत सके। तो ये निश्चित तौर पे अभी भी जदयू के लिए बहुत ही राजनीतिक संकट का स्थिति है। और क्योंकि वो राजनीतिक संकट की स्थिति है जदयू के लिए, इसीलिए एक ऑपरेशन है। ये कोई सामान्य तरीके का कोई सुलह या समझौता नहीं है कि नीतीश कुमार बिहार छोड़ के दिल्ली चले जाएं। और चूंकि स्वास्थ्य से संबंधित खबरें बार बार उनकी ओर से मीडिया में आती रहती थी, ये उतना सहज और सरल मुद्दा नहीं है। नहीं, पर एक और चर्चा चल गई है ना कि भाई बीजेपी के बाहर पोस्टर लगा हुआ है, न दंगा न फसाद हो, बिहार का सीएम सिर्फ चिराग हो। तो ये चिराग का नाम भी जबरदस्ती उनके कुछ समर्थक घुसा रहे हैं, या चिराग का भी नाम प्रस्तावित है, वो भी पोटेंशियल कैंडिडेट हैं चीफ मिनिस्टरशिप के, दीपक कोचगवे जी, इसकी संभावना है क्या? देखिए, जहाँ तक चिराग पासवान के नाम की बात है, चिराग पासवान के नाम की चर्चा उनके सांसद अरुण भारती ने की थी कल। मगर जिस तरह का स्ट्रक्चर है बीजेपी, अब ये चाहेगी कि कोई भी दल उनका है अब उनके मार्गदर्शन पर चले। चूंकि जो बीजेपी के, जैसे अब जेडीयू को बीजेपी के मार्गदर्शन पर चलना होगा, उसी तरह एलजेपी को भी चलना पड़ेगा, हमको भी चलना पड़ेगा, चूंकि वो मुखिया हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जहां तक सम्राट चिराग पासवान के नाम की बात है, देखिए पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, मगर मैं इसे एक तरीके से खारिज करता हूं कि वो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये उनके जो वादे हैं, एक एमएलसी और एक और मंत्री, वो उन्हें बिहार में मिल जाएगा। और केंद्र में जिस तरह से उनकी सरकार चल रही है वो चलेगी। तो मेरा जहां तक मानना है कि भाजपा को बहुत दिनों के बाद ये मौका हाथ लगा है, बहुत दिनों के बाद क्या, पहली बार, तो न वो चिराग के पास जाने देगी, न वो नीतीश कुमार के पास जाने देगी,
न वो हम के पास जाने देगी, न उपेंद्र कुशवाहा, वो हर हाल में अपने पास रखेगी। क्योंकि बिहार से अब बंगाल का चुनाव भी है, बिहार से बंगाल के बारे में, और अभी जिस तरह से सीमांचल का मसला है, आपने देखा जिस तरह से वहाँ होम मिनिस्टर आए थे। नीतीश कुमार की भी समृद्धि यात्रा जो शुरू हो रही है वो 10 मार्च से शुरू हो रही है, और उसमें वो सीमांचल की ओर जाएंगे। ये सब देखने वाली बात होगी, मगर बीजेपी का रास्ता क्लियर कर दिया गया है जनता दल के लोगों के द्वारा भी कि आपका ही सीएम होगा। इसलिए अब इसमें कोई इफ वन बट नहीं है कि चिराग पासवान हो जाएंगे, होगा तो कोई बीजेपी का ही होगा, और बीजेपी जिसको चाहेगी उसको बिठाएगी। नहीं तो किसको चाह किसको रही है। हमारे साथ डॉक्टर संजय भी आ गए। देखिए, डॉक्टर हम संजय जो बीजेपी, नहीं, डॉक्टर संजय आपका स्वागत है। बीजेपी चाह किसको रही है? बीजेपी निशांत को चाह रही है। भाई जेडीयू वाले लगातार दबाव बनाए हुए हैं, एलजेपी के समर्थक चिराग को बना रहे, ना दंगा हो ना फसाद हो, अब बिहार में सिर्फ सीएम चिराग हो। तो ये चिराग जलाएंगे। निशांत जो है मतलब निशांत की एंट्री मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होगी। जो अभी तक लालू प्रसाद अपने सुपुत्र के लिए नहीं कर पाए, वो नीतीश कुमार अपने सुपुत्र के लिए कर देंगे। भाई परिवारवादी तो अब सब है, ये तय हो गया ना। परिवारवादी अब सब हैं, ये सिर्फ कहने की बात थी। किसी ने पहले कर दिया, किसी ने बाद में किया, पर किया तो वही। तो अब सवाल ये उठता है कि अब सीएम कौन, मुख्यमंत्री कौन? क्योंकि कल भी जेडीयू के दफ्तर में मारपीट शुरू हो गई थी, और मारपीट शुरू इसलिए हुई कि भाई ललन सिंह के समर्थक और जेडीयू के समर्थक लड़ गए कि आप लोगों ने बड़ी जालसाजी करके नीतीश कुमार को कुर्सी से हटवा दिया। और फिर जेडीयू के समर्थक कहने लगे आप कहाँ जाइएगा। फिर निशांत की एंट्री होती है, पर निशांत की एंट्री हो रही है तो भूमिका क्या होगा? बीजेपी का सीएम होगा तो कौन होगा? चिराग का नाम ऐसे ही उछाला जा रहा है। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन है डॉक्टर संजय? देखिए, मुख्यमंत्री तो बीजेपी का होगा, और बीजेपी कोई भावनात्मक राजनीति नहीं करती है। बीजेपी बहुत ही व्यवहारिक राजनीति करती है। तो इस बार बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी का होगा। चीजें तय हो गई थी, चुनाव के वक्त ही तय हो गई थी, लेकिन जिस तरह से इनको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, तय हुआ कि नहीं अभी कुछ दिन नीतीश कुमार जी को रहने दिया जाए। अब कुछ दिन का कोई डेडलाइन का ये नहीं था, एक मौका मिला राज्यसभा का चुनाव, और उस राज्यसभा के बहाने बीजेपी ने कहा कि अब एक बार हमें भी मौका दीजिए, और नीतीश कुमार जी को मौका देना पड़ा। तो ये तो तय है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। रह गई बात कि चिराग की पार्टी के लोग क्यों नहीं कहेंगे कि चिराग जी के ऊपर बिहार की जिम्मेवारी दी जाए। निशांत हैं तो निशांत को भी उनके लोग कहेंगे कि हाँ इन्हीं को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। बीजेपी इसमें कहीं से भी कोई कॉम्प्रोमाइज करने नहीं जा रही है, ऐसा नहीं है। वो नीतीश कुमार जी को इतना दिन जिम्मेवारी दी, चूंकि नीतीश जी का कद इतना बड़ा था कि उनके सामने जिनको ग्रूमिंग कर रहे थे, अब एक थे इनके नेता सुशील कुमार मोदी, लेकिन अब वो रहे नहीं इस दुनिया में। तो बीजेपी नीतीश कुमार के कद के बराबर का कोई नेता नहीं पैदा कर पा रहा था बिहार में, जिसकी वजह से बीजेपी हमेशा बैकफुट पर जाती थी और कहती थी कि ठीक है नीतीश कुमार जी ही दायित्व संभालेंगे मुख्यमंत्री का, बीजेपी इनके साथ सरकार में। अब एक दूसरे सवाल आपके हैं कि कौन, तो कौन में तो कई नाम आ रहे हैं। सम्राट चौधरी जी का नाम सबसे आगे है। तारापुर की सभा में जब अमित शाह जी ने कहा था कि आप लोग इनको जिता के भेजिए, बड़ा आदमी बनाएंगे, बागडोगरा में शायद उनकी मुलाकात भी हो रही है अमित शाह जी से, तो अब बड़ा आदमी में सम्राट चौधरी जी ही आगे निकल जाएंगे। या जो और भी नाम आ रहे हैं, संजय जायसवाल से लेकर दिलीप जायसवाल तक, अति पिछड़ा में नाम कुछ लोगों का आ रहा है, ये हो सकते हैं। श्रेयसी सिंह का नाम की चर्चा है, दलित चेहरा पर चर्चा है, धर्मशिला गुप्ता की बात चल रही है। तो कई नाम हैं, जिस नाम पर प्रमोद चंद्र वंशी का नाम आ रहा है कि भाई हो सकता है कि अति पिछड़ा से इनको मौका दिया जाए। खैर वो तो बीजेपी का मामला है कि वो कौन किनको मुख्यमंत्री बनाएगी, और बीजेपी कुछ तरह सरप्राइजिंग फैसले लेती है
जिसमें जो नाम चल रहा होता है, कभी कभी उस नाम से बिल्कुल इतर कोई ऐसा चेहरा को ला करके रख देती है। बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है परफॉर्म करने की। नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में जो अपने को साबित करके दिखाया है, तो डबल इंजन की सरकार है। बीजेपी किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि जो भी जिस व्यक्ति को भी हम मुख्यमंत्री का दायित्व दें, वो इतनी बड़ी लकीर खींचे कि जनता के बीच में लगे कि नहीं, नीतीश कुमार से बेहतर परफॉर्म करके ये मुख्यमंत्री ने दिखाया। और केंद्र को फंड देनी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे एआई का हब बनाना हो, चाहे पलायन रोकनी हो, चाहे रोजगार के मोर्चे पर बेहतर करनी हो, वहां पर हम समझते हैं कि बीजेपी जिस चेहरे पर भी दांव लगाएगी, उनको पूरी तरह से उन पर ये होकर के संतुष्ट होकर के कि हाँ, ये परफॉर्मिंग और अकाउंटेबल मुख्यमंत्री साबित होंगे बीजेपी के, उन पर दांव लगाने जा रही है। इसलिए ये तो तय है, डिप्टी सीएम के रेस में निशांत आ सकते हैं, इसकी संभावना भी दिख रही है। सीएम पर सीएम 1 और डिप्टी सीएम 2 होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं सीएम 1 बीजेपी का होगा, डिप्टी सीएम निशांत होंगे, तो दूसरा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बने रहेंगे? रह सकते हैं बने हुए, क्योंकि डिप्टी सीएम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही पार्ट है। पर मैसेजिंग तो गलत जाएगा ना। यूजीसी के बाद जिस तरीके से अगड़ों में नाराजगी है, अगर ये ओबीसी और दलित ही साधते रहेंगे और विजय सिन्हा की छुट्टी डिप्टी सीएम से भी हो जाती है, तो आप मैसेज क्या देंगे अगड़ों में? नहीं, मैसेजिंग के लिए ये कर सकते हैं, 2 डिप्टी सीएम बना सकते हैं कि एक निशांत होंगे डिप्टी सीएम, एक विजय सिन्हा कंटिन्यू कर सकते हैं। और चूंकि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को एक साथ कंटेम्पोररी रखा गया हमेशा, तो उस स्थिति में विजय सिन्हा को ऑनररी ही सही बहुत कटसाइज करने की कोशिश तो बीजेपी नहीं करेगी कि विजय सिन्हा के कद को इतना छोटा कर दिया जाए कि बिल्कुल आपने सही कहा कि यूजीसी एक्ट के बाद कोई ऐसा मैसेज न चला जाए बिहार में, क्योंकि सामाजिक समीकरण तो एक बड़ा विषय है बिहार के लिए। और अगर सोशल इंजीनियरिंग के अगर आप माहिर खिलाड़ी नहीं है, जिस सोशल इंजीनियरिंग के बड़े अच्छे खिलाड़ी साबित हुए नीतीश कुमार, जिसने लालू प्रसाद जी के उस ओबीसी पॉलिटिक्स को डाइल्यूट किया, जिस पॉलिटिक्स के बदौलत लालू प्रसाद जी 90 से लेकर के 2005 तक लगातार सत्ता के केंद्र में बने रहे, वही नीतीश कुमार ने ऐसा सोशल इंजीनियरिंग किया, यति पिछड़ा भी इनके साथ खड़ा रहा, पिछड़ा भी खड़ा रहा, अगड़ा भी खड़ा रहा, दलित भी खड़ा रहा। बीजेपी उस सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान रखेगी और उसमें जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। चलिए, इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या राम बंदोबस्त जी, आप भी सहमत हैं? बीजेपी का सीएम, बीजेपी का एक डिप्टी सीएम, जेडीयू के तरफ से डिप्टी सीएम निशांत कुमार यही होने जा रहा है, इसी तरह की सरकार बनने जा रही है। और फिर ये जो यात्रा निशांत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री की भी समृद्धि यात्रा होने जा रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत आसान और साधारण मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। भाई, मुख्यमंत्री राज्यसभा जा रहे हैं पर यात्रा करके जाएंगे, और मुख्यमंत्री का बदलाव होगा तो 10 अप्रैल तक होगा। तो एक तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा तो 2 डिप्टी सीएम होगा, 2 डिप्टी सीएम होगा तो क्या एक बीजेपी और एक निशांत होंगे? ये सवाल है। दूसरा सवाल, ये समृद्धि यात्रा क्यों, किस लिए? क्या अपने लोगों को ये बताने के लिए कि मैं दिल्ली जरूर जा रहा हूं पर सरकार हमारी मर्जी से ही चलेगी, या अपने समर्थकों को साधे रखने के लिए कि एकदम जिस बुलंदी से आप जीते रहिए, हम आपके साथ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दिल्ली जा रहे हैं? या तीसरा ये कि नीतीश कुमार अब फिर से कुछ और सोच रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार फिर से कुछ और सोच रहे हैं, इसका मतलब क्या वो मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे ही, लेकिन जिस तरीके से जदयू के कार्यालय में नारा लगा कि नीतीश लालू एक हो और नीतीश लालू जिंदाबाद, ये सिर्फ केवल बीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि जदयू के लिए भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर उन लोगों का अति पिछड़ा और पिछड़ी की राजनीति नीतीश कुमार भी करते हैं और आरजेडी भी करती है, तो उन दोनों में
एक दूरी जो है वो कायम रहे, ये ना कि इस विवाद के बाद आगे जाकर के दूरी खत्म हो जाए। अगर दूरी खत्म हो जाएगी तो उससे जदयू की भी जो राजनीति है उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ये जदयू के लिए एक वर्तमान चिंता का विषय है। इसीलिए नीतीश कुमार अपनी यात्रा, समृद्धि यात्रा कर रहे हैं और साथ ही साथ निशांत कुमार की भी यात्रा होगी। भले लोग एक साथ ना करें, लेकिन एक ही वक्त में बिहार में दोनों लोग यात्रा करेंगे। इसका एक अर्थ तो ये है कि नीतीश कुमार अपने जो समर्थक हैं उनको जदयू के पक्ष में गोलबंद रखना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि हम चाहे जहां भी रहें वहां भी से आपको एड्रेस करते रहेंगे, या हम जहां रहे वहां से बिहार की राजनीति करते रहेंगे, पिछड़ी अति पिछड़ी की राजनीति करते रहेंगे। एक आप देखे होंगे कि 2 दिन पहले नीतीश कुमार आ रहे थे तो हरनौत में किस तरीके से सड़क निर्माण का निरीक्षण किए और किस तरीके से वो इंजीनियर से सवाल पूछ रहे थे। वो इसका मतलब यही है कि वो चाहे जहां भी रहें, भले ही वो राज्यसभा सदस्य रहें, तो भी अगर वो आएंगे तो बिहार की वो यात्रा करेंगे, बिहार को घूमेंगे, ताकि उनका जो अति पिछड़ा जनाधार है वो केवल जदयू के पक्ष में ही गोलबंद रहे। दूसरी बात यह है कि इस घूमने के क्रम में ही कहीं ना कहीं निशांत कुमार भी प्रोजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि निशांत कुमार भी घूमेंगे, नीतीश कुमार भी घूमेंगे, तो कहीं ना कहीं निशांत कुमार को उभारने के लिए भी एक तरीके से एक सपोर्ट होगा नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का। लेकिन ये यात्रा निश्चित तौर पे जदयू की जो वर्तमान जो चुनौतियां, जिस तरीके से आप देखें कि जदयू में पिछड़े और अति पिछड़े को लेकर के ललन सिंह के खिलाफ जिस तरीके से लामबंद हो रहा है, जिस तरीके से पटेल संघ था, पटेल समाज है, आक्रोश प्रदर्शन कर रहा था पिछले कई दिनों से उनका प्रदर्शन चल रहा था, तो ये जदयू के राजनीतिक भविष्य के लिए ठीक नहीं है। तो इसी सब की चिंता होगी नीतीश कुमार को, और वो अपनी समृद्धि यात्रा को रोके नहीं तो जो जिसे मुख्यमंत्री का कार्यकाल छोड़ना है, पद छोड़ना है, वो भी बतौर मुख्यमंत्री एक महीने के लिए क्यों घूमने जाएगा। तो नहीं, पर ये बात बताइए, ये इस तरीके से दिमाग लगाने का क्या औचित्य है जब निशांत टोपी पहनते हैं जेडीयू का और पैर वो ललन सिंह का छूते हैं, तो निशांत की भी आस्था ललन सिंह में, कार्यकर्ता अलग मुरली बजाते रहे, पटाखा फोड़ते रहे, निशांत तो विजुअली दिखा रहे हैं कि उनकी आस्था किस तरीके से ललन सिंह में है। अगर वो सिंबॉलिकली पैर छू रहे होते कि भाई सबका छू रहे हैं, तो बगल में संजय झा भी थे, उनका पैर तो नहीं छुए, पर ललन सिंह ने जब उनको पट्टा पहनाया तो निशांत ने उनका पैर छुआ है। तो निशांत ने ये क्लैरिटी तो दे दिया है कि भाई उनकी आस्था ललन सिंह में किस तरह की है। दीपक कोचगवे जी, कार्यकर्ता कितनी भी डफली बजाते रहे, नेता तो साफ इशारा कर दे रहा है ना कि उसका झुकाव किधर है, उसकी विश्वसनीयता किसके तरफ ज्यादा है, किस पे वो भरोसा करता है। आपको नहीं लगता कि कल निशांत ने मैसेज दे दिया कि ललन सिंह उस परिवार के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं? नीतीश का कितना भरोसा ललन सिंह पर है, और निशांत ने भी ललन सिंह पर भरोसा जता करके दिखा दिया है कि नीतीश बाबू हो चाहे निशांत कुमार हो, सब लोगों के बहुत भरोसेमंद हैं ललन सिंह। देखिए, जिस तरह से कल उनकी ताजपोशी हुई पार्टी में आपने जब देखा होगा, चाहे वो संजय झा हो, चाहे ललन सिंह हो, चाहे संजय गांधी हो, चाहे ललन सर्राफ हो, जितने मुख्यमंत्री के वो खास एक टीम है, उस चाहे उमेश कुशवाहा हो, हरिंदर सिंह भी हैं, सारे जितने लोग थे वो सब लोग थे वहाँ मौजूद। बाहर में कुछ बवाल हो रहा था, मगर आपने ठीक कहा कि निशांत ने उनका पैर छूकर एक संदेश दे दिया कि भैया आप चिल्लाते रहिए, हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि हमारे पिता के साथ वो लगातार रहे, तो हमारे आदरणीय चाचा हैं और हमारी पार्टी के बड़े मुखिया हैं, तो उन्होंने ये काम करके ये संदेश दिया कि भाई ये सब अब पार्टी में नहीं चलेगा। और चर्चा ये भी है, कुछ लोगों को पार्टी से निलंबित भी किया गया है, 12 से 15 लोगों को पार्टी से निलंबित भी किया गया है। ये सूचना भी आ जाएगी अभी थोड़ी देर में किनको किया है, नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का इंस्ट्रक्शन जो है, जो टीम नीतीश कुमार लेकर चलते थे, आज वही सारे लोग निशांत के आसपास थे। मगर निशांत ने कुछ युवा विधायकों के साथ बैठक की थी, वो ठीक है, बैठक करके युवा विधायकों की बात जानी, मगर आपने सही पकड़ा पंकज जी कि वो पैर छूकर और गले लगाकर उन्होंने संजय झा को का पैर नहीं छुआ। हालांकि संजय झा ने टोपी पहना दी उनको,
और इन्होंने पट्टा पहनाया, तो जो पट्टा पहनाया तो उनका पैर छुआ। संजय झा का उन्होंने नहीं कुछ कहा, क्योंकि वो बचपन से देखते आ रहे हैं ललन सिंह और नीतीश कुमार की जोड़ी को। अब आगे आने वाले दिनों में जब ये यात्रा, इन्होंने ये भी कहा है कि मैं पूरे जिले का दौरा करूंगा, अपने लोगों से मिलूंगा, कार्यकर्ताओं से बात करूंगा, क्या रिस्पांस मिलता है, किस तरह से इनको सपोर्ट मिलता है, या वहां भी इन नेताओं के खिलाफ झंडे दिखाए जाएंगे, नारे दिखाए जाएंगे, ये सारी बातें चलती चलेगी। मगर हाँ, ये इन्होंने इस अध्याय को रोक दिया कि मैं इस पर कोई बात सुनने वाला नहीं हूं। चलिए, नहीं हूं, पर डॉक्टर संजय कार्यकर्ता जितना भी विलेन बनाने का प्रयास करें संजय झा को और ललन सिंह को, आपको दिखाई क्या पड़ रहा है? भाई निशांत भी तो वही मैसेज दे रहे हैं कि उनकी पूरी आस्था है ललन सिंह और संजय झा में, या ये अभी जो निशांत कर रहे हैं वो एक राजनीति के तहत कर रहे हैं, आगे कुछ अलग रास्ता अपना सकते हैं? देखिए, निशांत सच्चाई को समझते हैं, कार्यकर्ता तो दिखाने के लिए कि चूंकि इतना नीतीश कुमार के प्रति मेरे मन में प्रेम है कि मैं सड़क पर नारा लगा रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये सब दिखावा, ये सोडाबाटरी जोश इसको कहते हैं। इन चीजों को खास करके जो परिपक्व राजनेता होते हैं वो बखूबी समझते हैं। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार बनी तो ये बात ललन सिंह और संजय झा की हुई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ। नीतीश कुमार जी को ये जानकारी थी कि हमें सौंपना होगा सत्ता को, और जब हमें सौंपना है सत्ता को तो बीजेपी भी थोड़ा इंतजार कर रही थी। जब लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली तो हुआ कि नहीं, अभी ये सही वक्त नहीं है। नहीं, पर ये बताइए, कल जो है तेजस्वी यादव ने मीटिंग बुला ली है अपने घर पे, कुछ और भी चल रहा है क्या? कुछ और सियासी खिचड़ी पक रही है क्या बिहार में? कल उन्होंने अपने घर में अचानक मीटिंग बुला लिया है, क्या मतलब है इसका? नहीं, ठीक है, मीटिंग बुला लें, और मीटिंग बुला करके, चूंकि तेजस्वी जी पर भी आरोप लग रहा है कि लगता है कि ये भी बीजेपी के दबाव में है, इसलिए, नहीं तो बीजेपी के दबाव में नहीं होते तो कई जो पत्रकार हैं, चूंकि वो अपने को कहते हैं कि बस सारी खबरें बस मेरे ही पास रहती है, वो कल अर्थमेटिक समझा रहे थे कि 85 जेडीयू का और 41 जोड़ दे रहे थे महागठबंधन और एआईएमआईएम और बसपा का, और बस अब तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। आखिर तेजस्वी की चुप्पी के कारण क्या है? क्या तेजस्वी इस बात के लिए चुप हो गए कि बीजेपी उनको डरा दी है? तो बुलाए होंगे बैठक अपने पार्टी के लोगों के साथ, और कहे होंगे कि क्या इस तरह की स्थिति में एक दबाव बनाने का स्कोप ढूंढा जाए, क्या एक हम ऑफर दें कि भाई अगर मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं नीतीश कुमार तो हम उनको समर्थन देने के लिए तैयार थे, हमारी कोई शर्त नहीं है, हम बिना शर्त के समर्थन देने। इस तरह के राजनीति में प्रयोग होते हैं ताकि एक कंफ्यूजन गठबंधन में आए और उस कंफ्यूजन का हम फायदा लें। चलिए, कंफ्यूजन आए गठबंधन में, इस तरह का प्रयोग होता है, लेकिन लगातार इस बात की चर्चा जोरों पर है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, सरकार का स्वरूप क्या होगा, निशांत किस भूमिका में होंगे, और साथ ही साथ बिहार का चीफ मिनिस्टर होगा तो किस समाज से होगा, डिप्टी सीएम कितने होंगे। इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको देते रहेंगे, बिहार के पल पल की जानकारी से आपको रूबरू कराते रहेंगे। दीपक कुचगवे जी, डॉक्टर संजय कुमार, रामबंधु वत्स जी, बिहार की बात में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।